I come like a nuclear bomb. Been a man, 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 talk to me. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, and talk to the young generation. I get them song, bada bang, bada bang, bada bang, bada ding dang. But you come to the bang. So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम कॉमर्स अब जो बिजनेस स्टडीज हो चुका है उसका पहला चैप्टर लेकर आने जा रहे हैं. बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, डिफरेंट स्कूल्स में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं. मैं स्पेसिफिकली जो हमारे आईएससी बोर्ड ने सिलेबस निकाला है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सारा कंटेंट आपको कंप्लीट कराऊंगा और आपका बेहतरीन आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे. और आपको बता रखा है कि मैं सब कुछ कंप्लीट कराने जा रहा हूं वन शॉट लेक्चर्स के अंदर, जिसमें सिर्फ एक वीडियो काफी होगा. कोई भी पार्ट्स में आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. मेरे साथ एक और अच्छी बात शुरू होने जा रही है कि आप मेरे साथ एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में रोज लाइव क्लास प्रिपेयर कर सकते हैं. टाइटन्स का कोर्स है जिसके अंदर आपको एनरोल करना पड़ेगा. मात्र 10,000 रुपीज की इसकी फीस है. इसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मैं और हमारी टीम आपको कंप्लीट कराएंगी. साथ ही साथ 3 बुक सेट्स आपके घर पर भी डिलीवर कराए जाएंगे. तो भाई आ जाओ, फटाफट से एनरोल कर लो और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सब रिकॉर्डेड एक्सेस आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर हम नोट्स अपलोड करते रहते हैं. तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और ये फ्री स्टडी मटेरियल का आपको फोल्डर मिल जाएगा. यहां से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो. तो चलो भाई शुरू करते हैं और ये बात करते हैं कि भैया ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस या मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है. ऐसी कोई भी चीज जो पैसे कमाने के लिए की जाए और रेकरिंग बेसिस पर की जाए और जो लॉ परमिट करता हो उसे हम बिजनेस कहेंगे. मान लो मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी, तो क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं भाई. अगर मेरा जमीन बेचने का ही व्यापार होता तो मेरे लिए बिजनेस कहलाता. बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं. मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए बेटा. बिजनेस में भी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. आप जैसे जैसे वेल्थ क्रिएट करोगे, सामान बेचकर, सर्विसेज बेचकर, तो उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं. याद रखना कि ये इसका कीवर्ड है. इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर. बार बार करना होना चाहिए. बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे मान लो आपके पास कोई पुरानी कार थी, आपने उसको बेच दिया, तो क्या आप पुरानी कार बेचने का बिजनेस करते हैं? आंसर है नहीं भाई. अगर मैं पुरानी कार बेचने का ही काम करता तो वो मेरे लिए बिजनेस होता. तो रिकरिंग चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. मान लेते हैं मैं मर्डर करता हूं, सुपारी किलर हूं मैं, और मुझे उसके पैसे मिलते हैं, तो क्या मेरा ये बिजनेस है? नहीं भाई, ये बिजनेस लीगल नहीं है, इनलीगल हो जाओगे. इसलिए ऐसा काम जो रिकरिंग इन नेचर हो, जिसको लॉ परमिट करता हो और जो आपको पैसे बनाकर दे, पैसा मोटिव होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पर आते हैं. सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी की जब हम बात करेंगे तो हम यूजफुलनेस की बात करेंगे. ऐसा सामान बनाओ जिससे लोगों की इच्छाओं को, लोगों की डिजायर को पूरा किया जा सके. तो बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. जैसे मुझे पानी पीना है और ये ग्लास मेरे लिए क्या है? यूटिलिटी है, बिकॉज ग्लास में पानी डालकर मैं पीऊंगा. सिमिलरली डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस या तो कोई गुड्स बना रहा होगा या बेच रहा होगा या सर्विस में डील कर रहा होगा. ऐसे इस समय तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो हमारे बीच में सर्विस का लेन देन है. अगर तुम मोबाइल की दुकान होती मेरी और मैं तुम्हें मोबाइल बेच रहा होता तो ये गुड्स होता. तो बात समझ में आ रही है? अगली बात क्या है? डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस प्रोड्यूसेस, बायस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स देम टू अदर. ठीक है बच्चा बाड़ी. आगे बढ़ते. कंटिन्यूटी इन डीलिंग. कंटिन्यूटी इन डीलिंग का मतलब क्या? लगातार, रोज रोज, हमेशा करते रहना चाहिए. मतलब रेकरिंग ट्रांजैक्शन होने चाहिए. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स बिजनेस ओनली व्हेन इट इज अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस. जब इसे रेगुलर बेसिस पर करेंगे तब ये जाकर हमारा बिजनेस बनेगा. अगला क्या है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज. All business activities involve transfer or exchange of goods and services for some consideration. मतलब अगर मान लेते हैं मैंने ये फोन तुम्हें दे दिया और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं लिया, तो ये बिजनेस नहीं है. अगर मैं मोबाइल बेचता हूं और बदले में तुमसे पैसे लेता हूं, कुछ ना कुछ चीज कंसिडरेशन में लेनी ही चाहिए, तब जाकर उसको बिजनेस कहा जाएगा. मेरी जान, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्लियर है ना बेटा जी?
प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना, हम समाज का भला करने आए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन पैसे भी कमाने आए हैं, तो प्रॉफिट इज द लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, तो प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है। तो प्राइमरी एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आपका धंधा सर्वाइव ही नहीं करेगा भाई, आप बाहर हो जाओगे। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, हो सकता है आपको पैसे मिले, हो सकता है आपका लॉस हो जाए, तो रिस्क भी साथ साथ एसोसिएटेड रहेगा। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग रिस्क। रिस्क मींस अनसर्टेनिटी अबाउट प्रॉफिट और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। भैया बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, कभी पैसा आएगा कभी पैसा नहीं आएगा, उस रिस्क को अंडरगॉन करने के चक्कर में आप प्रॉफिट कमाते हो, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क रहना जरूरी है। अगला इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समथिंग विच इज डन फॉर मनी मोटिव, पैसों के संबंध में चीजों का होना इकोनॉमिक मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। बिजनेस इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी। कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगा या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देगा तो बदले में उसको पैसा कमाना है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको भाई शाबाशी मिल जाए, वाह वाह क्या बात है आप क्या काम करें, शाबाशी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज के डेट में तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 11th में तुम कॉमर्स स्ट्रीम लेकर मेरे से बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना है, क्यों कर रहे हो ये काम? क्योंकि तुम फ्यूचर में चलकर बढ़िया बढ़िया पैसे कमाओगे भाई, पैसा कमाना है इसलिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। आगे बात करते हैं आर्ट एज वेल एज साइंस। बिजनेस इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, बिजनेस में पर्सनल स्किल्स लगती हैं, एंड एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉस। तुमने कई बार देखा होगा कुछ बिजनेसमैन बड़े बेहतरीन बिजनेसमैन होते हैं यार, बहुत बढ़िया तरीके से सामान तुमको बेच देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो वो एक पर्सनल स्किल है। सिमिलरली जैसे साइंस में कुछ लॉज होते हैं, वैसे बिजनेस में भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग बिजनेस को आर्ट एंड साइंस कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को मैंने एक जगह एक फ्लो चार्ट में भी लिखकर दिखा दिया, जिसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, सेल ट्रांसफर एक्सचेंज, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क और इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप तुमको अब मजा आ रहा होगा। ये सारे नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना बच्चा, हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, मजा आ जाएगी आपको। अगली बात क्या आ रही है? नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। क्या यार बिजनेस करना जरूरी क्यों है यार? क्या ऐसा हो गया कि बिजनेस करना चाहिए मालिक? जल्दी से बताओ ना। चलो भाई पहले पॉइंट पर आते हैं, टू रिमूव पॉवर्टी। देश दुनिया भर के अंदर जो इतना पॉवर्टी है, जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे दूर किया जाए? वो दूर किया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा व्यापारी पैदा होंगे एक देश के अंदर। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of a country depends upon the growth of business. Business generates wealth and adds to national income. किसी भी देश की तरक्की होती है जब उसके देश के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जॉब सीकर्स नहीं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तब उस देश का डेवलपमेंट होगा, तब उस देश से पॉवर्टी कम होगी। अगला क्या है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। द नंबर ऑफ पीपल हु सीक्स जॉब इज रैपिडली इंक्रीजिंग। बिजनेस ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल। भारत देश के कितने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। टाटा है इसलिए लोगों को रोजगार मिला है, अंबानीज हैं इसलिए लोगों को रोजगार मिला है, अडानीज हैं इसलिए लोगों को रोजगार मिला है। तो बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस सबसे बड़ा सोर्स है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, आराम से आप इसको देख लो, नोट करना चाहो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो भाई। चलो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव कराई जा सकती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी देश की इंप्रूव कराई जा सकती है जब वहां के लोगों को बेहतर प्रोडक्ट्स मिलें,
और अफोर्डेबल रेट्स पर मिले। जितने बेहतर प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता जाएगा। और बिजनेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कदम रखते हैं, बिकॉज अच्छे बिजनेस बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। मैंने लिखकर भी दिया है, बिजनेस हेल्प्स टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर of the people. It provides them with wide range of product to satisfy human wants. कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपके पास पैसा होगा और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, अब बिजनेस ही आपको हेल्प करते हैं फॉरेन करेंसीज को अर्न करने में। कैसे? अगर आप यहां से अपने भारत से लेट्स से अमेरिका में कुछ सामान बेच रहे हो तो अमेरिकन डॉलर्स मिलेंगे, अगर आप यूके में सामान बेच रहे हो तो आपको पाउंड मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे दूसरी कंट्री के अंदर, उतना ज्यादा फॉरेन करेंसीज को आप अर्न करने वाले हो। अ कंट्री cannot produce everything needed by its people. It must import certain items for which foreign currency is required. Business helps to earn foreign exchange through एक्सपोर्ट। भाई हमारे देश में सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो हमें भी कुछ समझे, हमारे देश में ऑयल नहीं होता तो हमें भी ऑयल ईरान से इंपोर्ट करना पड़ता है, और ईरान से इंपोर्ट करेंगे तो उनको पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको फॉरेन करेंसी चाहिए ना, और हमारा देश फॉरेन करेंसी कैसे अर्न करता है? एक्सपोर्ट करके, और जिसके लिए बिजनेस ही आपको हेल्प करने वाले हैं। टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? बिजनेस कैन एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड एस्टैब्लिश अ बेटर सोसाइटी। बिजनेस एंटरप्राइज असिस्ट the community in public health, education, other socially useful programs। कहने का मतलब क्या है भाई? प्राइवेट सेक्टर या जो बिजनेस है, आपने देखा होगा टाटा के कॉलेजेस भी हैं, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल भी है, टाटा के बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे समाज का वेलफेयर कर रहे हैं, ये हमारे समाज का वेलफेयर कर रहे हैं। इसलिए ये पॉइंट यहां पर आया समझ में आप सभी लोगों को? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और नेसेसिटी मैंने यहां पर सारी एक साथ लिखकर दिखा दी है ताकि आपको ये फ्लो चार्ट साथ साथ समझते चले कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू रिमूव पॉवर्टी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक नया टॉपिक है यार। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, हम ये बात करने जा रहे हैं। तो पहला, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। भाई क्योंकि हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। इसीलिए जितने भी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होंगे वो सामान खरीदेंगे बेचेंगे फॉर अर्निंग प्रॉफिट या फॉर अर्निंग इनकम। यहां लिखा भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू जनरेट एन इनकम। वो सारी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। आपको पता है हमारे दुनिया भर के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना बिजनेस का काम होता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज such as raw materials, labor and capital etc. तो बिजनेस जो होता है वो स्कार्स रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है जिससे वो बेहतर प्रोडक्ट्स बना सके, जिसकी सारी के सारे यूजर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कराया जा सके। अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पब्लिक बाय मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेसमैन जो हैं वो पब्लिक की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो पब्लिक डिमांड कर रही है। सिमिलरली बिजनेस इज अ सोशल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन बिजनेस काय को कर रहा है? धंधा क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको पैसा कमा के दे रहा है। तो पब्लिक का भला है क्योंकि उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, और बिजनेसमैन का भला है क्योंकि वो इनकम अर्न कर रहा है। चले भाई अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऊपर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है मेरी जान इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अगेन इकोनॉमिक जहां जहां आएगा तो समझ लेना वहां वहां पैसों से रिलेटेड बातें होने वाली हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। अब बिजनेस एस्टैब्लिश्ड टू अर्न सम इनकम। कोई भी धंधा क्यों करता है? आगे चल के तुम क्यों बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे? क्यों बनोगे? क्योंकि तुमको पैसा कमाना है। दूसरा, क्रिएटिंग कस्टमर्स। क्रिएटिंग कस्टमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट
only when they have enough customers to buy and pay for its goods and services. भाई या कोई भी इंसान प्रॉफिट कब कमाएगा? जब उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। तो पहला क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग कस्टमर्स। थर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते रहना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किया सके, बेहतर प्रोडक्ट बनाया सके। जैसे अभी हमने अपनी कंपनी ऑब्सेशन के अंदर ऑब्सेशन जीपीटी इंट्रोड्यूस किया। हमने भी एआई को इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे हमारे डाउट इंजन पर जाकर सीधा हमारे एआई से पूछ सकते हैं, ऑब्सेशन जीपीटी से, या वो टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आस्क अ टीचर का भी ऑप्शन दिया। तो दोनों ऑप्शन बच्चों को दिया है कि भैया आ जाओ, तुमको डाउट है तो तुम हमारे ऑब्सेशन जीपीटी से पूछ लो, वहां से सॉल्व नहीं होता तो तुम पूछ लो भाई टीचर से सीधा डाउट। तो भाई दोनों ऑप्शन देना। तो हम भी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इनोवेट करते जा रहे हैं। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिजाइन्स, बेटर मशीन्स, इंप्रूव टेक्निक्स, न्यू वैरायटीज एटसेट्रा। अब तुम ही देखो, पहले आईफोन कैसा आता था, आज की डेट में फोन कितना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि वो इनोवेशन कर रहे हैं। अब पहला तो बता दिया हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। मतलब लोग जैसा प्रोडक्ट चाह रहे हैं, बिजनेसमैन को वैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन एट अ रीजनेबल प्राइस बनाना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत सस्ता नहीं होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर सके। So business is expected to supply the goods and services required by the society. Goods and services should be of good quality and at a reasonable price. अब ऐसा गाड़ी मत बना दो कि भैया आपने गाड़ी बनाई ईवी और चली नहीं रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, बैटरी दब जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गुड्स रीजनेबल प्राइस में बनाना सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब जितने लोग आपकी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उनको सही सही सैलरी देना, उनको जिस तरह का काम है उसके हिसाब से जस्ट रेम्यूनरेशन देना। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह देना। तो employees must be given fair compensation for their work. In addition to wages and salaries, reasonable part of profit should be distributed amongst employees. भाई सैलरी तो देनी चाहिए, साथ में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉइज के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा करने से एम्प्लॉय का मोरल बूस्टेड रहता है। अब आगे बात करते हैं इंप्लॉयमेंट जनरेशन। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार वो लोगों को प्रोवाइड करे। बिजनेस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, जितने लोगों ने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिलते रहना चाहिए। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पे फेयर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो बदले में आप इंटरेस्ट दोगे, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के क्लास 12 के अंदर। और अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आप बदले में डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना बेटा जी। अगले बात करते हैं सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि बिजनेस शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू सोशल, कल्चरल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटरप्राइज कैन बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। आप कैसे सोशल वेलफेयर कर सकते हो, समाज का कल्याण कैसे कर सकते हो? आप स्कूल बनाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप हॉस्पिटल्स बनाओ, ताकि सबके लिए इस्तेमाल किया जा सके, सबका भला हो सके। पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार को टाइम पर टैक्स दो, सरकार से टैक्स की चोरी ना करो। ये पहला पॉइंट लिखना चाहिए था हमको, ठीक है ना भाई। तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज शुड पे टैक्स ड्यूज, इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड एट द राइट टाइम, सही समय पर और ऑनेस्टी के साथ देना चाहिए। अब हम आगे बात करने जाते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? इंसानियत। सबसे पहला लेबर वेलफेयर। बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमन फोर्स शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। इसका मतलब कि जितने भी लेबर्स, जितने भी इंप्लॉइज आपके यहां काम कर रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम को हर्ट ना किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है ना, क्रूअल नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने लोग भी आपके यहां काम कर रहे हैं उनकी लगातार
ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी स्किल्स को और डेवलप करना चाहिए ताकि वो एक स्किल्ड रिसोर्स बन सके हमारी सोसाइटी के लिए। एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। ठीक है ना बच्चा। अगली बात क्या है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। मतलब चाहे कोई हायर अथॉरिटी पे काम कर रहा हो या कोई लोअर अथॉरिटी पे काम कर रहा हो, सभी को मौका मिलना चाहिए बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। प्यून का भी उतना ही हक है जितना प्रिंसिपल का है डिसीजन मेकिंग में। कहने की बात यह है। तो एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। दिस विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जिससे एम्प्लॉइज डेवलप होंगे, उनमें मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होगी। आगे बात करते हैं लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। बिजनेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्डियल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन टू इंश्योर पीस एंड प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्री। मतलब जितने भी ओनर्स हैं और जितने भी लेबर्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल होना, अच्छे रिलेशंस होना। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, अच्छे से काम नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। देश के लिए क्या करना चाहिए बिजनेस को। तो सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब बिल्कुल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नेशनल सेल्फ रिलायंस। ऐसा काम करो कि देश को आत्मनिर्भर बना सको। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है ना। खुद पर क्या बोल सकते हैं उसको, खुद पर निर्भर होना। ठीक है ना। अभी तक जो प्रोडक्ट हमारा भारत या कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, कोशिश करो उन प्रोडक्ट्स को हमारे देश में ही बनाने लग जाओ ताकि हमारे इंपोर्ट कम हो सके। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अगली बात पर हम आते हैं बच्चे पहाड़ी। अगला है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जितना ज्यादा किसी देश में छोटे छोटे व्यापार डेवलप होंगे उतना ज्यादा देश तरक्की करने वाला है। तो बड़े बिजनेस को मैन को क्या कोशिश करनी चाहिए, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइज हैं वो भी डेवलप करें। बिग बिजनेस फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज which are necessary for generation of employment। जितना छोटा छोटा कारोबार बढ़ेगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। वो एरियाज जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं उनको कोशिश करके डेवलप करना। अगर वो एरियाज भी डेवलप होंगे तो वहां के भी लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। Business is expected to give preference to the industrialization of backward regions of the country and control over pollution। ये तो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए भाई। जितना ज्यादा पोल्यूशन ये बिजनेसेस कर रहे हैं तो वो हमारे सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बिजनेसेस को कोशिश करना है कि बस पोल्यूशन ना हो। बिजनेस मस्ट make proper arrangements for the disposal of smoke, waste, etc. to protect health and life of people, animal, birds, etc. अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बस प्रॉफिट का क्या जरूरत है बिजनेस के अंदर, हम ये बात करने जा रहे हैं। तो पहला है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब इंसान काम ही क्यों नहीं करेगा अगर उसको प्रॉफिट ना मिले। हम काम कर रहे हैं क्योंकि अपने को पैसा कमाना है। तो प्रॉफिट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ बिजनेस। सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस को बंद होने से बचाने के लिए प्रॉफिट करना है भाई, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ एन एंटरप्राइज। आगे बात करते हैं ग्रोथ। अगर बिजनेस को ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है तो भी पैसा लगेगा, इसलिए प्रॉफिट कमाना है। एंड अगला क्या है? मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। जिस किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट होता है हम उस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मानते हैं भाई। तो एफिशिएंसी मेजर होती है कि कितना
ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा गुडविल वो मार्केट में एंजॉय करेगा, उतना ज्यादा उसकी शेयर प्राइसेस की भी वैल्यू रहती है। ठीक है ना बेटा जी, सबको समझ में आ रहा है? So, last topic of this particular chapter is objections against profit maximization. बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, आप प्रॉफिट कमाना तो गलत है, प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं लोग, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आओ जरा देखा जाए मेरी जान। ओवर स्ट्रेस द रिजल्ट एंड ओवर स्ट्रेस द रिजल्ट एंड ओवरलुक्स द मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव दिस। It considers profits as the main goal rather than social welfare. जब बिजनेस प्रॉफिट के पीछे भागने लगता है तो वो सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए काम करना बंद करता है। उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट 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 चलता है। अगला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ओवरलुक्स द स्टेक ऑफ शेयर होल्डर्स, लेबर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भागते हैं, अक्सर देखा जाता है कि लेबर से ज्यादा काम करवाना, टैक्स इवेजन करना, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड ना देना, ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्शन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिसगाइड्स मैनेजर्स टू मैक्सिमाइज करेंट प्रॉफिट। मैनेजर्स में अंडरमाइन फर्म्स फ्यूचर। They may ignore research and development, innovation, etc. क्योंकि मैनेजर्स को लगता है कि आज प्रॉफिट कमाना है, जिसकी वजह से वो कम इंफेसिस प्ले करते हैं ऑन इनोवेशन, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला, राइज इन इनकम इनइक्वालिटीज। अब कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, तो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक और ऑब्जेक्शन है बच्चा पाड़ी। ठीक है ना? सो दिस इज इट, दिस इज डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगेन, आप अगर हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो टाइटन्स बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि एक सेक्लूडेड आईएससी बैच होने जा रहा है, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कराएंगे। 4 PM to 6 PM हमारी क्लास चलेगी और हर क्लास का आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 बुक सेट्स आपके घर पर मैं डिलीवर करने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके सारी की सारी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।